हेलो स्टूडेंट, हमारे पास में नया क्वेश्चन है एक। ये भी हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है जो हमको ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू निकालनी है। ठीक है, हमारे पास और 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर था, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट था, फ्रीजिंग पॉइंट था और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर था। जिसमें से हम 4th वाली पढ़ रहे हैं। हम इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्वेश्चन हमारे पास में दिया न्यूमेरिकल एट 290 केल्विन द ऑस्मोटिक प्रेशर 1.8% ग्लूकोज सॉल्यूशन इज़ 2.4 ATM। अब देखो ATM वाली जो यूनिट होती है ना वो ऑस्मोटिक प्रेशर की होती है। ठीक है, मतलब ये चीज़ क्या होगी, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। ठीक है, ये हमने लगा लिया यहाँ पे टिक ऑस्मोटिक प्रेशर को। फिर हमने क्या बोला हुआ है कि ये 298 केल्विन पे था, मतलब ये क्या हो गया, हमारा टेम्परेचर हो गया 290 केल्विन पे। केल्विन हमेशा टेम्परेचर में होता है। फिर क्या बोल रहे थे, ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सा सोल्यूशन का है, 1.8% ग्लूकोज सोल्यूशन है। मतलब 1.8 क्या हो गया, हमारा गिवन मास हो गया। हमको ग्लूकोज का सोल्यूशन हमने बनाया है 1.8 ग्राम परसेंट, मतलब 1.8 ग्राम हमने लिया, उसका ग्लूकोज सोल्यूशन बनाया है। तो हमको 3 चीज़ें तो यहीं दिख गई, टेम्परेचर दिख गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब पाई दिख गया हमारा, है ना, और हमको क्या दिख गया यहाँ पे W भी दिख गया, मतलब हमारा वेट ऑफ सोल्यूशन दिख गया। फिर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। हमको ग्लूकोज का क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास पहले सोच लो कितना था, 180 आता है ना। हम तो पहले से सोच लो डायरेक्टली कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 180। मतलब हमारा आंसर किसके समथिंग आएगा, 180 के समथिंग आएगा। ठीक है, R की वैल्यू हमको दे के रखी हुई है, हम यही वैल्यू लिखेंगे। हमारा क्वालिटी प्रॉपर्टी के लिए हमने फॉर्मूला लगाया था, बनाया था वॉन्ट ऑफ के थ्रू हमने फॉर्मूला बनाया ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इक्वल होता है WB/MB। W मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, इनटू R मतलब गैस कांस्टेंट, T मतलब टेम्परेचर और V मतलब वॉल्यूम होता है। अब हमको यहाँ पर निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है सॉल्यूट का, तो उसको बाहर लेके आ जाओ, MB को बाहर लेके आ गए। MB इक्वल कितना हो गया, WB मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, V वॉल्यूम। सब कुछ दे के रखा हुआ है हम लोगों को। अब यहाँ पर सॉल्यूशन जो हमको बोला हुआ है ना, सॉल्यूशन हमारे पास में जो हमने सॉल्यूशन जरा देखिएगा यहाँ पे, सॉल्यूशन से हमारे साथ दिक्कत आती है ना। हमने क्या बोला, वॉल्यूम हमको दिया हुआ नहीं है, तो हमने क्या मान लिया यहाँ पे कि हमारे पास में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है मतलब 1.8% हमने बनाया हुआ है। ठीक है, 1.8% ने बनाया हुआ है, तो मतलब क्या हो गया, वो 100 ग्राम हो गया, उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे उसको, ये हमारे पास में क्या दे दिया, यहाँ पे 1000 कर दिया ना, ये 1000 है, 100 बाई कितना कर दिया हमने यहाँ पे 1000 कर दिया। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम मतलब लीटर में आएगा, ग्राम में कभी नहीं आएगा, है ना। परसेंट कभी आपको लीटर में नहीं था, परसेंट मतलब ग्राम होता है। हमने कन्वर्ट कर लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 बाई क्या करें 1000, क्योंकि 100 हमने मान लिया कि परसेंट मतलब कितना है, वो 100 है। 1000 की अगर डिवाइड करा तो काय में आ गया, लीटर में आ गया, मतलब कितना आ गया, 0.1 लीटर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। ठीक है, WB है, T है, सब सारा कुछ रख दो। MB को बाहर लेके आ गए, है ना। WB कितना दिया, 1.8 दिया हुआ है, R की वैल्यू दे के रखी हुई है, टेम्परेचर 290 दिया हुआ है, पाई की वैल्यू 2.4 दी हुई है, वॉल्यूम हम लोग निकाल चुके हुए हैं 0.1। वॉल्यूम निकालने का तरीका मैंने बता दिया आपको कि वॉल्यूम यदि निकालना है तो आपको 10% में दिया, मतलब 100 ग्राम वाटर मान लो, उसको लीटर में कन्वर्ट करो, लीटर में निकाल लो। सबको कैलकुलेट करोगे, हमारा आंसर कितना आएगा, 178 आ गया, 0.56 ग्राम मोल इन्वर्स आ गया। और 178 समथिंग किसके है, 180 के अप्रॉक्स है ना। आपको जब भी आंसर निकालना है, आप पहले सॉल्यूट का जी मॉलिक्यूलर मास निकालो, सॉल्यूट का एक्चुअल मास निकाल के देख लो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, उसका समथिंग आपका आंसर ऑलवेज जो है वो मॉलिक्यूलर मास इतना ही आएगा। 178 आया, मतलब नियर बाय किसके आ गया, 180 के आ गया। ठीक है, ये हमारी एक और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई न्यूमेरिकल की।